तो स्वागत है आपका द इंडियन एकेडमी में। मैं वीरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका द इंडियन एकेडमी में। आइए पढ़ते हैं न्याय निगमन शुल्क 150 वाले फॉर्मूले से। इसमें क्या होता है, देखो, न्याय निगमन जो होता है वो पहले होता है सार्वभौमिक और गैर सार्वभौमिक, दो प्रकार का होता है। सार्वभौमिक जो यूनिवर्सल होता है यह पूरा 100% आता है, और जो पार्टिकुलर होता है गैर सार्वभौमिक यह 100% से कम आता है। अब सार्वभौमिक में भी दो प्रकार होते हैं, सभी यानी सकारात्मक वाले, और कोई नहीं यानी नकारात्मक वाले। ठीक है, सभी के लिए 100 रुपये दिए जाते हैं, इसमें 100 रुपये दिए जाते हैं यानी कमाना बोल सकते हैं हम। ठीक, और कोई नहीं है उसमें भी हम 100 रुपये देंगे। ठीक है, वो भी 100% होता है अपना। और गैर सार्वभौमिक वाले में कुछ यानी सम के लिए सकारात्मक होता है, और कुछ नहीं के लिए ये नकारात्मक होता है, सम नोट। कुछ के लिए 150 देंगे और सम नोट के लिए 100 देंगे। यह हमारा कथन में होता है। ठीक है, जैसे आपके लिए कुछ उदाहरण दे रखे हैं नीचे, देखते हैं इनको। देखिए, ये पहला, सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। ये कह रहा है कि जो 100 ए हैं वो 100% बी है। ठीक है, तो इसमें 150 सभी के लिए 150 लेते हैं। कुछ ए बी है, इसके लिए 50-50 लेते हैं। कोई ए बी नहीं है, इसके लिए 100-100 लेते हैं। और कुछ ए बी नहीं है, इसमें 50-100 लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है तुमको, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आते हैं हम कथन और निष्कर्ष पर। कथन और निष्कर्ष में क्या होता है, कथन जो होते हैं वो आमदनी बताते हैं, और निष्कर्ष हमें खर्चा बताता है। आमदनी अगर तुम 100 रुपये कर रहे हो, आमदनी 100 रुपये है तो खर्चा भी 100 रुपये कर सकते हो, घर वाले नहीं मना करेंगे, है ना। अगर तुम आमदनी कर रहे हो 50 रुपये, खर्च भी कर रहे हो 50 रुपये, तब भी कोई मना नहीं करेगा। घर वाले कहेंगे कोई नहीं बेटा, कमा रहे हो खर्च कर रहे हो, तुम्हारी मर्जी, है ना। ऐसे ही यहाँ पर आगे 100 रुपये कमा रहे हो, 50 रुपये खर्च कर रहे हो, 50 बचा रहे हो, 50 खर्च कर रहे हो, और बढ़िया बात है। अब यहाँ पर क्या आता है कि 50 कमा रहे हो, 100 रुपया खर्च कर रहे हो, ये नहीं चलेगा बेटा, है ना, ये चलने वाला नहीं है। तो आपको अगर 50 रुपये कमा रहे हो, 100 रुपये खर्च कर रहे हो, तो घर वाले तो भाई कुटाई करेंगे नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें ये नहीं चलेगा। फिर आते हैं हम आगे चलते हैं। अब इसमें तुम्हें ये और देखना है, इसमें क्या है, ये वाला जो पॉइंट है, यदि कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा। ध्यान रखना है यहाँ पर। जैसे निष्कर्ष निकलते हैं, दो कथनों से मिलकर भी निष्कर्ष निकाले जाते हैं, मगर उसमें से एक कथन सकारात्मक है, पॉजिटिव है, एक कथन नेगेटिव है। तो अगर उसमें एक नेगेटिव है तो निष्कर्ष जो निकल के आएगा वो भी नेगेटिव ही निकल के आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसमें दे रखा है, यदि कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा, और यदि कथन नकारात्मक है तो निष्कर्ष भी नकारात्मक होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। यहाँ पर हमें क्या देखना है, दोस्ती। अब दोस्ती के लिए क्या करना होगा, देखो, यहाँ पर हमें दोस्ती करनी होती है। दोस्ती किसमें, कथन और जो कथन होते हैं, जैसे 1-2 कथन दे रखे होते हैं, फिर उसके निष्कर्ष दे रखे होते हैं 1-2 ही, है ना। तो इसमें दोस्ती क्या होती है, जैसे कथन, अगर यहाँ पर क्या है, कथन है, यहाँ पर कोई कथन है 2, तो अगर पहला कथन पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव है, तो निष्कर्ष जो निकलेगा, निष्कर्ष यहाँ पर क्या निकलेगा, निष्कर्ष, ये निष्कर्ष को बात कर रहा है। निष्कर्ष जो आएगा वो आएगा तुम्हारा निष्कर्ष, सॉरी क्या लिख रहा हूँ ये, सॉरी क्या हो गया ये, ठीक है, निष्कर्ष।
ठीक है, निष्कर्ष। अब देखो कथन यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव, दो कथन मान के चलो यहाँ पर, एक पहला पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव, तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव आ गया। अगर पहला कथन नेगेटिव दिखा रहा है यहाँ पर दूसरी लाइन में, पहला कथन नेगेटिव है तो दूसरा कथन भी दूसरा कथन पॉजिटिव है, मगर अगर दोनों से दोस्ती मिलके आ रही है तो निष्कर्ष जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, जिससे अब तीसरी वाली लाइन पे आ गए, यहाँ पर पहला कथन पॉजिटिव है दूसरा कथन नेगेटिव है, तो इन दोनों के दोस्ती से मिलके जो निष्कर्ष निकलेगा वो नेगेटिव निकलेगा। अब चौथी लाइन पे आ रहे हैं, यहाँ पर पहला कथन भी नेगेटिव है दूसरा कथन भी नेगेटिव ही दिखा रहा है, ये वाला ऐसे करके, तो इससे कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है, ध्यान रखना दोस्तों। ओके, और दोस्त होने पर दोनों में से एक 100 होना चाहिए, दोस्त होने पर कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए, ये तुम्हें बहुत ध्यान रखना है, दोस्त होने पर दोनों में से एक 100 होना चाहिए। आगे चलते हैं इससे। अब देखो यहाँ पर आती है या की स्थिति पर आधारित प्रश्न, या की स्थिति पर आधारित प्रश्न। या की स्थिति यहाँ पर बहुत सारी कंडीशनें बनती हैं, तो जैसे कथन है पहला, कुछ ए बी है, ये तो पता ही है तुम्हें, कुछ ए बी के लिए क्या होता है 50-50 होता है, कुछ बी सी है यहाँ पर भी 50-50 होता है। ठीक है, और निष्कर्ष कह रहा है कुछ ए सी है, कुछ ए सी है, तो जो निष्कर्ष होते हैं वो भी हमारे 50-50 ही होंगे, मगर ये निष्कर्ष जो होते हैं वो खर्च करने के लिए, और कथन होता है कमाने के लिए। तुम 50 कमा रहे 50 खर्च कर रहे हो, बेशक चलता है, मगर यहाँ पर देखो कुछ ए बी है और कुछ ए सी है। अब यहाँ पर ए और सी देखो निष्कर्ष में, पहले निष्कर्ष में कुछ ए सी है, तो ये कौन से वाले कथन से मिलकर आ रहे हैं, तो ये जो है वो दोनों कथनों से मिलकर आ रहे हैं, ए पहले वाले कथन में दूसरे वाले में सी है। अब हमें दोस्ती देखनी है, मैंने अभी बताया था दोस्ती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, कि दोनों में से एक 100 होना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ ए बी है, 50-50 हो गए, ये भी 50 और ये भी 50, ऐसे ये भी 50 और ये भी 50, दोनों 50-50 हो गए। हमें क्या करना है, हमें दोस्ती के लिए 100 चाहिए, तो नहीं मिल पा रहा, तो इससे क्या हो जाता है, फिर जो पहला निष्कर्ष है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जब दोस्ती नहीं हो रही तो निष्कर्ष निकल ही नहीं सकता। दूसरे में कह रहा है कोई ए सी नहीं है, अब कोई ए सी नहीं है, कोई के लिए मैंने क्या बताया था 100 होता है, 100 ए हो गया, सॉरी 100 यहाँ पर 100 ही हो गया, और 100 ही हो गया तुम्हारा। Here are the top search results. सॉरी ये 100 हो गया और ये भी 100 हो गया, है ना, मगर हमें जो कथन है वो कमाना बताते हैं कि 50-50 कमा रहे थे, और तो 100 कैसे खर्च कर सकते हो भाई, गलत बात है ना, इसलिए ये कि दूसरा भी कैसे हो गया गलत। अब या तो जैसे बोलते हैं ना क्वेश्चन में बहुत आते हैं, या तो एक सही है या तो दूसरा अनुसरण करता है होता है, तो यहाँ पर हमें कुछ नियम व शर्तें दे रखी हैं, वो पहले पढ़नी पड़ेगी। जैसे पहला नियम दे रखा है, पहला नियम हमें दे रखा है, हमारे दोनों निष्कर्षों में आने वाले चर समान होने चाहिए, हमारे दोनों निष्कर्षों में आने वाले चर समान होने चाहिए, जैसे ये दे रखा है। ठीक है, जैसे देखो निष्कर्ष की बात कर रही है, तो पहले और दूसरे निष्कर्ष में देखो ए और सी, ए सी दोनों चर समान है कि नहीं, ए सी पहले और दूसरे निष्कर्ष में दोनों में समान है ए सी। ठीक है, पहला नियम हमारा तो फॉलो हो गया, हमारे दोनों निष्कर्षों में आने वाले चर समान होने चाहिए, दोनों फॉलो हो रहे हैं। दूसरे में क्या कह रहा है, एक निष्कर्ष सकारात्मक हो तथा दूसरा निष्कर्ष नकारात्मक होना चाहिए, तो बिल्कुल फॉलो हो रहा है, पहला निष्कर्ष तो पॉजिटिव हो गया, दूसरा निष्कर्ष नेगेटिव हो गया, तो हमारा दूसरा नियम भी फॉलो कर रहा है। तीसरा क्या कह रहा है, हमारे दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, तो दोनों भी गलत हो रहे, तो हमारा तीसरा भी बिल्कुल सही हो गया, नियम फॉलो हो गए। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कौन सी कंडीशन लगाई, या तो एक या तो सेकंड अनुसरण करता है। दोस्तों यह ध्यान रखना है,
बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर गलत भी होते हैं ये। अब आते हैं अगले एग्जाम्पल पर। क्या करता है, जैसे कथन, सभी विकट पंखुड़ियाँ हैं और कोई पंखुड़ी डेस्क नहीं है। तीसरा कथन है, कुछ डेस्क खिड़कियाँ हैं। निष्कर्ष कहता है पहला, कुछ खिड़कियाँ टिकट हैं। अब सभी के लिए मैंने क्या बताया, 150, ये 100 और ये 50 ये बताया था। कोई पंखुड़ी डेस्क नहीं है, इसके लिए मैंने क्या बताया था, 100, ये वाली भी 100 और ये वाली भी 100, ये बताया था ना मैंने। कुछ डेस्क खिड़कियाँ हैं, यहाँ पर इसको 50 बताया था और इसको भी 50 बताया था ना दोस्तों। सही से नोट कर लेना, क्योंकि बिना नोट किए आपको ये समझ में नहीं आने की, ठीक है। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, कुछ खिड़कियाँ टिकट हैं। हमें देखो कुछ खिड़कियाँ जो हैं टिकट हैं। खिड़कियाँ और टिकट कौन से कथन में है, ये पहले तुम्हें देखना है। तो खिड़कियाँ देखो किस में है, तीसरे कथन में है। और टिकट किस में है, टिकट जो है वो पहले कथन में है। अब हमें क्या करना चाहिए, पहले तो ये देखना है कि दोनों जो कथन है उससे निष्कर्ष जो बन के आ रहा है उसमें कोई नेगेटिव तो नहीं है। मगर हाँ, नेगेटिव तो नहीं है इस वाले में भी, इस वाले में ये तो पॉजिटिव है, ठीक है। अब क्या देखना है, अब तुम्हें दोस्ती देखनी है, दोस्ती हो रही है या नहीं। तो देखो सभी टिकट पंखुड़ियाँ हैं, ठीक है, और कुछ डेस्क खिड़कियाँ हैं। इसमें विकट पंखुड़ियाँ हैं तो 100-50 वाला लगा था। कुछ डेस्क खिड़कियाँ हैं 50-50। अब इसमें कोई मेज तो खाना ही रहे। विकट टिकट और पंखुड़ियाँ अलग, डेस्क खिड़कियाँ अलग, कोई समान नहीं है। जब समान नहीं है तो कोई दोस्ती भी नहीं होगी, तो इसलिए कथन निष्कर्ष क्या हो गया, गलत। दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कोई खिड़की टिकट नहीं है, कोई खिड़की टिकट नहीं है। अब देखो पहले कथन से खिड़की टिकट, पहले कथन में खिड़की तो है नहीं, दूसरे में आ जाओ, पंखुड़ी डेस्क नहीं है, दूसरे में नहीं है। तीसरे में आ जाओ, कुछ डेस्क खिड़कियां हैं, कुछ डेस्क खिड़कियां हैं। तो खिड़की सॉरी दोस्तों, जो खिड़की है वो तीसरे में दिखाई दे रही है, मगर टिकट जो है वो पहले में दिखाई दे रही है, मगर उससे भी दोस्ती नहीं हो रही है। हमने क्या बताया था, अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव आना चाहिए, मगर यहाँ पर दोनों कथन जो है वो पॉजिटिव है और निष्कर्ष आ रहा है नेगेटिव, तो इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन लगी, और देखो यहाँ पर अब नियम जो मैंने बताए थे, हमारे जो निष्कर्ष हैं उनके सभी अवयव समान होने चाहिए। जो चर हैं, खिड़कियाँ टिकट, खिड़की टिकट बिल्कुल समान है, ठीक है। दूसरा था एक निष्कर्ष नकारात्मक नेगेटिव होना चाहिए, दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए। तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये भी हमारा बिल्कुल सही जा रहा है। तीसरा नियम क्या था, हमारे दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, दोनों गलत हैं, तो बिल्कुल सही है। तो कौन सी कंडीशन लगी, या तो एक या तो सेकंड अनुसरण करता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर तुम्हें ध्यान रखना है, नोट कर लेना अगर नोट नहीं किया है तो। यहाँ पर देखो कुछ कथन जो आजकल नई नई तरह से बोले जाते हैं, जैसे सभी वालों के लिए कथन जो होते हैं, हर एक ए बी है, हर एक ए बी है, इसमें भी क्या होता है, सभी वाले 100-50 वाला नियम लगेगा। सभी ए बी है, 100-50 वाला नियम लगेगा, ठीक है, ध्यान रखना। प्रत्येक ए बी है, यहाँ पर भी 100-50 लगेगा। ए बी है या 100% ए बी है, यहाँ पर भी 100-50 नहीं लगेगा। कुछ वाले के लिए क्या होता है, कुछ ए बी है, 50-50 लगेगा इस वाले में। थोड़े ए बी है, 50-50 लगेगा। अधिकांश ए बी है, 50-50। 60% ए बी है, यहाँ पर भी कौन सा, 50-50 वाला, ठीक है। आगे चलते हैं अब, जैसा ऑल, इसमें कुछ नोट करने वाली बात है, वो कर लेना। ऑल सभी तथा नो यानी कोई नहीं के लिए केस में आइदर लागू नहीं होता है, ये ध्यान रखना। आइदर यानी या वाले लागू नहीं होते हैं। जैसे कथन दे रखा है, कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, कुछ के लिए 50-50 हो गया, ये भी 50 और ये भी 50, ठीक है। कुछ खिलाड़ी हीरो हैं, ये भी 50 हो गए, तो ये भी 50 हो गए या नहीं, ठीक। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे चलते हैं और निष्कर्ष देखते हैं। अब निष्कर्ष कह रहा है सभी विद्यार्थी हीरो हैं,
सभी विद्यार्थी हीरो हैं। तो सभी के लिए 100-50 होता है ना, ये 100 और ये 50, ठीक, 100-50 हो गया। अब देखो यहाँ पर कथन कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हैं। तो विद्यार्थी देखो पहले कथन में है, हीरो कहाँ है दूसरे कथन में। अगर अब पहले कथन और दूसरे कथन में देखना है कि इनमें दोस्ती हो रही है या नहीं। दोस्ती के लिए एक का 100 होना ज़रूरी है, ये मैंने बताया था पीछे। तो इसमें खिलाड़ी भी 50 था और यहाँ पर भी खिलाड़ी 50 था, दोस्ती नहीं हो रही। तो ये कैसा हो गया, गलत हो गया ना पहला निष्कर्ष, ठीक है। अब दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कोई विद्यार्थी हीरो नहीं है, कोई विद्यार्थी हीरो नहीं है। अब यहाँ पर तुम्हें सिर्फ देखना है कि जो हमारे कथन है वो एक उसमें नेगेटिव है या नहीं। तो इन दोनों कथनों में नेगेटिव तो है नहीं, तो ये दूसरा निष्कर्ष कैसा हो गया, गलत। पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। अब यहाँ पर देखना है कोई अनुसरण नहीं करता है, आंसर इसका कोई अनुसरण नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है मैंने अभी बताया था क्या है, सभी या नो कोई नहीं के लिए यहाँ पर जो निष्कर्ष आया वो सभी और कोई नहीं के वाला केस आया है ना। अगर इस तरह का तुम्हें दिखाई देना है तो कोई भी अनुसरण नहीं करता, ये ध्यान रखना, ठीक। आगे चलते हैं। देखो दोस्ती वाला मैंने नियम बताया था यहाँ से, है ना, ये ध्यान रखना, मैंने पीछे ही बता दिया है। दोस्त होने पर दोनों में से एक 100 होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक। और जैसे पहला कथन यहाँ पर पॉजिटिव है, दूसरा कथन पॉजिटिव है, तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव निकलेगा। पहला कथन नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, तो निष्कर्ष नेगेटिव निकलेगा। पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है, तब भी निष्कर्ष नेगेटिव निकलेगा। ये वाली जो साइड होती है वो कथन की होती है, कथन वाली, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना कैसी लगी। आगे देखो, ये हमने लिया है SSC 10+2 में आया हुआ, SSC स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे ये कह रहा है, देखो 22वां क्वेश्चन है, क्या कह रहा है ये, सभी बकरियां भैंस हैं। तो सभी के लिए मैंने बताया था 100-50, ये 100-50 बताया था नियम। कोई भी भैंस बंदर नहीं है, कोई भी भैंस यानी 100 बताया था ना मैंने, 100 बताया था ना मैंने, ये 100, ये वाली 100, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। सॉरी दोस्तों, थोड़ा टाइम लग गया, इधर गया, इधर देखो ये कह रहा है पहला कथन, सभी बकरियां भैंस हैं, यानी ये 100, ये भी, ये 50, 100-50 हो गया। कोई भी भैंस बंदर नहीं है, तो ये 100 भैंस जो है 100 हो गई और बंदर भी 100 हो गए। ये ध्यान रखना, कोई के लिए 100 होता है और सभी के लिए 100-50 होता है। अब चलते हम निष्कर्ष पर। निष्कर्ष क्या है, कोई भी बकरी बंदर नहीं है, कोई भी बकरी बंदर नहीं है। कोई भी के लिए मैंने बताया था 100 होता है, तो बकरी यहाँ पर 100 हो गई और बंदर भी 100 हो गया। तो हमें ये निष्कर्ष देखने के लिए सही है या गलत है, पहले कथन देखना पड़ेगा। कथन में मैंने बताया था ये 100 थी और ये 50, ये भी मैंने बताया था। कोई के लिए ये 100 और ये भी 100, ये बताया था। बंदर दूसरे कथन में है और बकरी पहले कथन में है। तो इससे देखो कि दोस्ती हो रही है या नहीं, दोस्ती तो देखनी पड़ेगी ना। तो बकरियां यहाँ पर 100 थी, 100-50, और कोई भैंस बंदर नहीं है, तो 100 थी। तो भैंस इसमें एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, और भैंस 50 थी, यहाँ पर भैंस 100 थी। तो दोस्ती तो है रही है, इसमें से एक 100 है, मैंने बताया था 100 होना चाहिए, तो दोस्ती तो हो रही है, दोस्ती हो रही है पक्का ना। तो कोई भी बकरी बंदर नहीं है, बकरी बंदर, यहाँ पर 100, यहाँ पर भी 100, यही तो होता है। तो दोस्ती होके आ रही है, और मैंने बताया था अगर कथन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी नेगेटिव निकलना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, ये नेगेटिव ही निकल के आ रहा है, दोस्ती भी हो रही है पूरी। तो पहला कथन निष्कर्ष हो गया यहाँ पर बिल्कुल राइट।
दूसरे निष्कर्ष पे आते हैं, कोई भी बंदर बकरी नहीं है। यहाँ पर भी क्या होता है, कोई भी के लिए 100 होता है और बकरी यहाँ पर भी 100 हो गई। अब बंदर बकरी देखो कहाँ पर है, बंदर और बकरी, बंदर है दूसरे कथन में और बकरी है पहले कथन में। तो यहाँ पर दोस्ती देखो हो रही है या नहीं। तो भैंस जो भैंस थी वहाँ पर 100 थी और 150 थी, तो दोस्ती तो हो रही है। अब नेगेटिव आना चाहिए तो नेगेटिव भी आ रही है ना, तो नेगेटिव भी आ रही है। तो हमारे मतलब दोनों निष्कर्ष कैसे हो गए, राइट, क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो गया, दोस्ती पक्की हो गई। और बंदर यहाँ पर भी 100 था, जो बंदर था यहाँ पर 100 कमा रहा था, 100 खर्च कर रहा है, बिल्कुल सही हो सकता है, कमा रहा है जितना उसका खर्च कर सके, वो घर वाला कोई ऐतराज़ नहीं उठाने वाला। अब बकरी यहाँ पर 100 कमा रही थी, यहाँ पर भी 100 खर्च कर रही है, बिल्कुल सही बात है, हो सकती है। इसलिए हमारा ये निष्कर्ष दूसरा भी सही हो गया। तो हमारे इसके जो निष्कर्ष हैं वो दोनों ही सही हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा राइट सी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 23। ये क्या कह रहा है, सभी तस्वीरें चित्रकला हैं। सभी के लिए मैंने बताया था 100-50, यानी तस्वीर जो है वो 100 और चित्रकला 50, यही तो होगा। कोई चित्रकला सस्ती नहीं है, तो ये 100 और ये भी 100, यही तो होता है। अब निष्कर्ष देखते हैं, निष्कर्ष क्या कह रहा है। निष्कर्ष कह रहा है कोई तस्वीर सस्ती नहीं है। कोई के लिए मैंने बताया था 100, ये 100 और ये भी 100। अब निष्कर्ष देखने के लिए सही है या गलत है, पहले हमें कथन देखना पड़ेगा। कथन क्या कह रहा है, कोई तस्वीर किस में है, पहले वाले कथन में है। यहाँ पर जो तस्वीर है वो 100 है या नहीं, मैंने अभी बताया था, ये कितनी है, 100 है। और सस्ती किस में है, दूसरे वाले कथन में, तो सस्ती यहाँ पर भी यही 100 थी। अब इसमें देखना है दोनों कथनों में दोस्ती हो रही है या नहीं, दोस्ती हो रही है। चित्रकला यहाँ पर 100 थी और यहाँ पर 50 थी, मैंने बताया था दोस्ती होने के लिए एक का 50 होना ज़रूरी है, तो दोस्ती तो हो रही है। और एक कथन पॉजिटिव है, एक कथन नेगेटिव, मगर निष्कर्ष कैसा आना चाहिए, नेगेटिव ही आना चाहिए। तो ये भी बिल्कुल सही है। कैसा आ रहा है निष्कर्ष, नेगेटिव ही आ रहा है, दोस्ती भी हो रही है, नेगेटिव भी आ रहा है, तो ये वाला हमारा सही हो गया। दूसरा निष्कर्ष कह रहा है सभी चित्रकलाएँ तस्वीर भी है। सभी चित्रकलाएँ तस्वीर भी है, सभी के लिए 100-50, ये 100 और ये 50। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम चित्रकलाएँ सभी चित्रकलाएँ और तस्वीर किस वाले कथन में, कौन से वाले कथन में है। देखो चित्रकलाएँ और तस्वीरें पहले वाले कथन में है या नहीं, पहले वाले कथन से आ रही हैं ये, तो दूसरा कथन नहीं देखेंगे। अगर पहले कथन से आ रही हैं तो हम दूसरा कथन नहीं देखेंगे, ये ध्यान रखना है। तो ये पहले वाले कथन से मिलकर आ रही है, ठीक है। इसमें तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है, देखो सभी चित्रकला तस्वीर है। चित्रकला यहाँ पर 100 थी और पहले कथन में देखो चित्रकला यहाँ पर 50 थी, यहाँ पर 100 थी, यहाँ पर 50। अब 50 कमा रही हैं और 100 खर्च कर रही हैं, ऐसे चल सकता है। घर वाले तुम्हें पिटाई नहीं करेंगे दोस्तों। आप 50 कमाओगे और 100 खर्च करोगे तो भाई घर वाले पिटाई तो करेंगे, अक्सर बात होती है पिटाई करते हैं। तो ये कैसा हो गया, दूसरा निष्कर्ष हो गया गलत और पहला हो गया सही। तो इसमें कौन सा हमारा सही है, सी वाला, केवल निष्कर्ष एक सही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 24 वाले कथन पर। 24 वाले क्वेश्चन पर ये कह रहा है सभी झोपड़ियाँ नीली रंगी हैं। सभी के लिए देखो 100-50, ये 100 और ये 50। दूसरा कथन कह रहा है कुछ नीली इमारतें बंगले हैं, तो 50-50, ठीक है, 50-50 हो गया। निष्कर्ष देखते हैं सभी बंगले नीले हैं, तो 100-50 होगा, यहाँ पर होगा या नहीं। तो बंगले हैं नीले। अब देखो बंगले जो हैं, बंगले और नीले किस वाले, कौन से वाले कथन से आ रहे हैं, नीले बंगले। देखो नीली इमारतें बंगले हैं, तो दूसरे वाले कथन से दोनों में निकल के आ रहे हैं, बंगले और नीले आ रहे हैं या नहीं। दूसरे वाले गलत कथन में तो नीली इमारतें हैं मगर उसमें झोपड़ियाँ नीली रंगी हैं, रंग यहाँ पर दूसरे कथन में है, बंगले दूसरे में है। तो दोनों से मिलकर देखो दोस्ती हो रही है या नहीं, पहले क्या देखना है, दोस्ती। तो देखो यहाँ पर 100 था, सॉरी यहाँ पर कितना था, 100 था, और बंगले यहाँ पर कितना कमा रहे थे, 50।
और यहाँ पर बंगले कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं 100। यहाँ पर बंगले कमा रहे थे 50, खर्च कर रहे हैं 100। ये तो वैसे भी गलत हो गया, दोस्ती की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, है ना। तो ये गलत हो गया ना, दूसरा हो गया गलत, क्योंकि बंगले कमा सकते हैं 50 तो खर्च भी 50 ही कर सकते हैं भाई, ज़्यादा फालतू नहीं करेंगे, घर वाले पिटाई करेंगे, इसलिए ये हो गया गलत। दूसरा पहला कथन हो गया निष्कर्ष हो गया गलत। दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कुछ नीली इमारतें झोपड़ियाँ नहीं हैं। कुछ के लिए मैंने क्या बताया था, 50-100 बताया था। नीली इमारतें ये हो गया 50 और ये झोपड़ियाँ हो जाएंगी 100, ये तो बताया था। अब नीली इमारतें झोपड़ियाँ, नीली इमारतें झोपड़ियाँ, पहले कथन दूसरे कथन से निकल के आ रही है। नीली इमारतें और झोपड़ियाँ, इनमें दोस्ती देखो, दोस्ती हो रही है या नहीं। नीली इमारतें नीली रंगी हैं, झोपड़ियाँ नीली रंगी हैं। तो देखो पहले कथन में इमारतें तो है नहीं, दूसरे कथन में इमारतें हैं। बंगले यहाँ पर दूसरे कथन में, पहले में बंगले में नहीं है, तो इससे दोस्ती तो हो नहीं रही, कोई दोस्ती नहीं है। जब दोस्ती नहीं होगी तो हम निष्कर्ष कैसे निकाल सकते हैं, तो ये भी गलत हो गया। पहला निष्कर्ष भी गलत हो गया और दूसरा भी गलत हो गया। तो हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो कौन सा सही रहेगा, दोनों ही निष्कर्ष नहीं निकलते हैं, तो आंसर हो गया डी। थैंक यू दोस्तों। आपको अगर ये अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और कैसा लगा बताना ज़रूर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।